किया है। कान्हा जी को पूछते तो कान्हा जी की देवी तो वही है जी। त्रिपुर सुंदरी थी उनकी देवी जो थी, जो राधा जी राधा में जी समाहित जिसको बोलते हैं। जो राधा जी में समाहित थी वही वो थी। हमारे जो गुरु जी हैं वो भी कान्हा जी और राधा जी को पूछते हैं हमेशा। तो राधा जी को राधा रूप में पूजने से गलत है। हाँ, उनको त्रिपुर सुंदरी के रूप में पूजना सही है। अच्छा। जब त्रिपुर सुंदरी की पूजा करेंगे तो वहाँ पे उनको राधा नहीं बोलेंगे, जी। उनको अन्य कुछ नहीं बोलेंगे। वो त्रिपुर सुंदरी हैं, जो ब्रह्मांड है, जो प्रकृति है, जो परमेश्वरी हैं, वही केवल उपासना योग्य पूर्ण रूप से होती हैं और उनकी ही कृपा से, कृपा करने का अधिकार केवल उनका ही है। अन्य लोग तभी कृपा करेंगे जब उनकी इच्छा होगी, जब उनके लिए हम कुछ करेंगे ही नहीं। बहुत सारे लोग तो उनका नाम ही नहीं जानते हैं, तो उनका पीढ़ियाँ गरीबी में बीत जा रही है और केवल नारे लगा रहे हैं, है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए। देवी की अच्छी सब बातें लिखी थी ना, एक एक चीज़ जो घर में हो रही, सब चीज़ें सही होंगी। आपने जो है धर्म कर्म में आपकी रुचि है, गुरु धारण किया हुआ है आपने, इस समय में पूर्ण रूप से परेशान है, आप अपना काम करते हो, आर्थिक परेशानी घर में फिलहाल बनी हुई है आपके यहाँ पर, और मूल आपका उद्देश्य आर्थिक परेशानी को ठीक करना ही है। कर्ज जो है हुआ है, पैसा फंसा हुआ है लोगों का, जब यही आपकी समस्या है। सब बातें लिखी थी, सब कुछ सही होगा बेटा। और उसके कारण कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है आपको। कोई ऐसा तो है नहीं अपने को जो चीज़, देखो इन द एंड क्या होता है, अपन लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में थोड़ी जानकारी पता चल गई तो अपन लगता है अपन उसको भुना लेंगे, कभी भी संभव नहीं होता। जिस चीज़ में आपने समय दिया है और पैसा दिया है, दोनों चीज़, समय दिया जैसे पढ़ाई की कोई चीज़ की, या तो फिर पैसा दिया उस चीज़ में, तो फिर वो जो लर्निंग आती है उसी का उपयोग अपन आजीविका के लिए कर सकते हैं। जो अपने को थोड़ा थोड़ा कोई चीज़ के बारे में पता है और अपन सोचेंगे उससे अपनी आजीविका चल जाए, कभी संभव नहीं होगा वो चीज़। वो विरलों में किसी का होता है। अगर समझो कोई एकदम से निकम्मा रहा कि उसके देवी देवता को ऐसा हुआ कि और कोई तरीका ही नहीं है उसको देने का, तब वैसी छोटी मोटी चीज़ वो पकड़ के उसका चलवाए थे, क्योंकि मारेंगे थोड़ी भगत को अपने, तो इसलिए चलवाए थे। और अदरवाइज़ बाकी लोगों के लिए जिस चीज़ में आपने समय दिया है, जिस चीज़ में आपने पैसा लगाया है, वही चीज़ आपका आजीविका का मार्ग सदैव बनेगा। कि मैं क्या काम करूं, वो बहुत परेशानी हो रही है। वो नहीं, कर्ज वाला परेशान कर रहे हैं कि भाई कभी पैसा देना है। जी। बराबर। क्या काम करते हो? वैसे तो शेयर मार्केट का काम कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छा ये नहीं हो रहा है। लेकिन ये है कि मैं किसी को अगर बताता हूँ तो उसका तो अच्छा हो जाता है, लेकिन मेरा नहीं होता कभी भी। जी, स्वयं पे कार्य करता हूँ। बराबर है एकदम से। नौकरी के बारे में नहीं लिखा है ना कि नौकरी का प्रश्न लेके आओ, ऐसा तो नहीं लिखा? मैंने व्यापार भी बहुत सारे करने की सोचे, लेकिन शुरू से बिल्कुल कहीं भी सफलता नहीं मिल पा रही। आपने फर्स्ट सेंटेंस क्या बोला था? जी, यही बोला था ना आपने फर्स्ट सेंटेंस कि वही मूल चीज़ है आपके लिए। बराबर है एकदम ना। सब सही होगा बेटा, चिंता मत करो। क्या काम करना जानते हो शेयर मार्केट के अतिरिक्त? काम तो मैं बहुत सारे जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं इलेक्ट्रिशियन का भी काम जानता हूँ, मैं टीचिंग भी कर सकता हूँ, मैं मतलब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा मेरे को। वही तो बात है, मेंटल डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन हो रहा है आपको अभी। बराबर है एकदम से ना, यही बात कर रहे थे ना। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन हो रहा है हर चीज़ में। ठीक है, आपने कोई गुरु वगैरह कुछ लिया हुआ है या कुछ उपासना साधना कर रहे हैं? नहीं गुरु बनाया है। किसको? हमारे गुरु हैं यूपी से हैं। कौन? यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। कौन? श्याम जी हैं, श्याम जी के नाम से जानते हैं उनको। तो काफ़ी उनका अच्छा नॉलेज लगा तो उनको हमने गुरु बनाया था। कहाँ से बनाया था? हमारे एक परिचित हैं, तो उनके गुरु हैं वो, तो उन्हीं के माध्यम से संपर्क में कराया। जी बराबर, आपकी देवी ने बताया वो जानकारी भी कि आपने गुरु जो है वो धारण किया हुआ है। ठीक है, किस चीज़ के गुरु? नहीं नॉर्मल लोग, पूछिए ना, शास्त्री। कोई तो देवता को एंडोर्स करते ही होंगे ना। कौन से देवता दिए उन्होंने? वो श्री राम जी। ठीक है, तो मूल देवी की उपासना करो, श्री विद्या उपासना की जाती है। इस ब्रह्मांड में शक्ति के अतिरिक्त और कोई उपासना योग्य नहीं होता है। ठीक है, और शक्ति केवल महामाया, पूर्ण अम्बा, आदि शक्ति, आदि पराशक्ति ही हैं। बाकी सब भी जो हैं वो गौण शक्तियाँ होती हैं। तो श्री विद्या के रूप में देवी त्रिपुर सुंदरी की ही मात्र उपासना करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ हमारी पत्नी को जो है नवरात्रि के समय में अंतिम सप्तमी अष्टमी में कुछ भाव आते हैं, सवारी आती है। तो वो सवारी क्या है वो हमें समझ कुछ नहीं आ रहा है। बोलती हैं? वो मतलब सिंपल
कि भाई नॉर्मल ही रहता है, ऐसा कुछ विशेष बताते नहीं, अपने पूजा पाठ में अपना रहेंगे देवी और सिर्फ सवारी आती है। देवी आपकी कुल देवी है? कुल देवी है वो, क्योंकि उस समय उनका भाव इतना तीव्र हो जाता है कि किसी से संभलती नहीं है वो। नहीं, वो कुल देवी है, कोई ऐसा जानने की चीज़ नहीं है वो। अच्छा कुल देवी हर किसी की, हर हिंदू की कुल देवी जो होती है वो पत्नी पे वास करती है। अच्छा अच्छा। मतलब घर की बहू पे वास करेगी, जो घर की बहू बेटी पे रहेगी। नहीं करेगी, बहू पे वास करेगी वो। हाँ, तो वो आपकी कुल देवी ही है, तो उनसे कोई डरने की जरूरत नहीं, वो रहती ही है। सवारी ले रही हैं तो अच्छी बात है, परंतु जब आप ये सब उल्टे सीधे तरीके वाली चीज़ें करने लगते हो, खास करके पुरुष देवता की उपासना, तो फिर कुल देवी और जो भी पराशक्तियाँ होती हैं वो कुछ नहीं कर पाती हैं आप। बिल्कुल बहुत अच्छा। हमारे यहाँ एक चीज़ हो रही है कि जैसे हमारा मम्मी जी पापा जी जो हैं वो छोटी बहू के प्रति उनका प्रेम भाव ज़्यादा है, इंक्लिनेशन है वो और उस क्षेत्र में हमारे ज़्यादा पति ही। के प्रति थोड़ा प्रेम भाव कम है। किसी न किसी कारण से शुरू से नाराज़गी रही है, लेकिन सेम व्यवहार दोनों के बीच में नहीं रहा है, तो उसका कारण हमें समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है। वो क्षेत्र कुसंस्कृत है, उसका ये कारण है। जी अपना क्षेत्र ही कुसंस्कृत है। अच्छा अच्छा। केवल हम लोग अहंकार में पलते रहते हैं, अदरवाइज इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में मलेच्छों को मिला के सबसे कुसंस्कृत क्षेत्र मतलब अपना हिंदी भाषियों का। क्योंकि हम लोगों को न बच्चे पालना आता है, न बहू पालने आता है, न सास सास बने रह सकती है, न बेटा बेटी बने रह सकते हैं। एक अपनी मिस्टेक है। आपकी कोई गलती है क्या उसमें? क्यों कर रहे हो ऐसा? कुसंस्कार, केवल कुसंस्कार। मतलब उनको ये भी गलत भी नहीं लगता वो चीज़ कि हम किसी को ज़्यादा उनको समझ में ही नहीं आता है अपने को जी कि हम गलत कर रहे हैं। किसी सामने वाला कोई जीव है, उसके प्रति वो हमारे प्रति कुछ बुरा नहीं कर रहा, तो हम क्यों कर रहे हैं उसके प्रति? जी जी। उसकी गलती थी कि हमारे कोख से पहले आया बाद में आया। सट्टा, शेयर मार्केट, ये सब भाग्य का चीज़ है। जो बच्चे अपनी मिडिल यात्रा में रहते हैं, मतलब उनको बहुत जन्म बाकी है मुक्त होने में, ऐसे बच्चों का उन सब चीज़ों में चल जाता है। अच्छा जिन लोगों को नज़दीक हैं, 1-2 जन्म 3 जन्म बाकी है सिर्फ आपका यात्रा ख़त्म होने में, तो ये सब चीज़ों पे आप अपना आर्थिक व्यवस्था नहीं चला सकते हो, क्योंकि आपका उतना कर्म बचा हुआ ही नहीं रहता है। क्योंकि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों जब शून्य होते हैं तब जाके मोक्ष प्राप्ति होती है। मतलब ये 2-3 जन्म बचे हैं, मतलब इसका मतलब इसके बाद में मोक्ष हो जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है यात्रा यहाँ का। फिर अब अगली बार जब संसार बनेगा तब आओगे। अच्छा अच्छा। तो आपका मतलब मोक्ष की मार्ग पे हो आप, तो इसीलिए इसलिए बहुत ज़्यादा यात्रा ही नहीं बची है, तो फिर इसलिए बहुत ज़्यादा कर्म नहीं बचा। बहुत ज़्यादा कर्म नहीं बचा तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी आप लगा दो और वहाँ से आपको पैसा आ जाए। अच्छा अच्छा। कुछ पुरुषार्थ करोगे तो पैसा आएगा। पुरुषार्थ तो बहुत करने की कोशिश की, फिर हाँ, पर सही जगह पे ना। अब जैसे अपने को समझो दिल्ली की ओर जाना है, अपन मुंबई की ओर निकल जाएंगे तो दिल्ली थोड़ी पहुँचेंगे। दिशा नहीं मालूम किधर है। नहीं तो अभी पता चल गया ना। अभी कुछ भी काम पुरुषार्थिक काम करो और वो आपका सक्सेसफुल करा देंगे, वो चल जाएगा आपका और आजीवन चल जाएगा। क्योंकि अभी 40 साल की उम्र भी हो गई है। अब कुछ ऐसा काम मिले कि अब आगे का जीवन निकल जाए उसमें। आगे का जीवन बहुत अच्छा, माता पिता के लिए जो सुख सोचे हैं वो तो उनको बिल्कुल। दे पाए हैं। मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। आपकी भावना बहुत अच्छी है, पर मन में ज़्यादा, क्योंकि देखो जो लोग दूसरे हैं, जो दूसरा जो जीव है, अपना माता पिता हो, अपना पुत्र पुत्री ही क्यों ना हो, जी अगर वो इस प्रकार की भावना अपने प्रति रखे तो बहुत ज़्यादा उसको तूल नहीं देना चाहिए, तो अपना ही तमस बढ़ता है। वो तो सही होता नहीं है ना। तो ज़्यादा सोचना नहीं उस चीज़ में। अपनी ओर से जो अपना कर्तव्य है वो पूरा करो, ठीक है। क्या प्रश्न था? धन से संबंधित परेशानी है। धन से संबंधित परेशानी है। आर्थिक जो परेशानी। काम करते हैं उसका पैसा भी नहीं मिल पाता, और रुका हुआ पैसा बहुत है मेरा। किसी को दिया हुआ पैसा भी वापस नहीं आता, मेरा उधार दिया हुआ। और जो हमने काम किया काम का भी पैसा हमको नहीं मिल पाता है। बराबर। इस कारण कर्ज भी मेरे ऊपर बढ़ रहे हैं और मैं बड़ा परेशान हूँ, क्योंकि कोई रास्ता भी सामने सूझ नहीं रहा है कि मैं क्या काम करूँ। वो बहुत परेशानी हो रही है। वो नहीं। कर्ज वाला परेशान कर रहे हैं कि भाई उनको भी पैसा देना है। जी बराबर। क्या काम करते हो? वैसे तो शेयर मार्केट का काम कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छा ये नहीं हो रहा है। लेकिन ये है कि मैं किसी को अगर बताता हूँ तो उसका तो अच्छा हो जाता है, लेकिन मेरा नहीं होता कभी भी। जी स्वयं पे कार्य करता हूँ। बराबर है एकदम से। नौकरी के बारे में नहीं लिखा है ना कि नौकरी का प्रश्न लेके आओ, ऐसा तो नहीं लिखा? मैंने व्यापार भी बहुत सारे करने की सोचे, लेकिन शुरू से बिल्कुल कहीं भी सफलता नहीं मिल पा रही। आपने फर्स्ट सेंटेंस क्या बोला था?
जी यही बोला था ना आपने फर्स्ट सेंटेंस कि वही मूल चीज़ है आपके लिए, हाँ वही मेरा। बराबर है एकदम ना? सब सही होगा बेटा, चिंता मत करो, ठीक है। बच्चों के लिए भी भविष्य में मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ अभी, इस हिसाब से मैं माता पिता की सेवा कर पा रहा हूँ क्योंकि धन नहीं है। और अभी इतनी परेशानी की हम आए भी हैं तो जैसे तैसे करके व्यवस्था करके पहुँचे हैं और यहाँ तक आए। यहाँ से जाएंगे तो कल क्या करूँगा वो समझ में नहीं आ रहा है कि कल मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा या तो क्या। क्या काम करना जानते हो शेयर मार्केट के अतिरिक्त? काम तो मैं बहुत सारे जानता हूँ लेकिन मैं क्या करूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं इलेक्ट्रिशियन का भी काम जानता हूँ, मैं टीचिंग भी कर सकता हूँ, मैं मतलब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा मेरे को। वही तो बात है, मेडिकल मेंटल डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन हो रहा है आपको अभी फिलहाल, बराबर है एकदम से ना? यही बात कर रहे थे ना? बहुत कंफ्यूजन है। बहुत कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन हो रहा है हर चीज़ में, ठीक है। एग्रीकल्चर करने की सोच रहा हूँ तो एग्रीकल्चर काम करूँ या दूसरा कोई बिजनेस चालू करूँ क्योंकि अब एज भी 40 के आसपास हो गई है तो नौकरी की चांस अभी समझ नहीं आ रहे हैं। अपना काम करना है बेटा, अपना ही काम करना है आपको। प्रोजेक्ट लोन के द्वारा हो जाएगा कुछ अगर करेंगे तो। जो है अगर सिविल वगैरह बहुत ख़राब नहीं किए होगे तो जो है प्रोजेक्ट लोन वगैरह कुछ लेके कुछ नया काम वो ऐसा आरम्भ करो। किस फील्ड में काम चालू करूँ? जो आता होगा उसी में करो। देखो किसी कोई ऐसा तो है नहीं अपने को जो चीज़, देखो इन द एंड क्या होता है अपन लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में थोड़ी जानकारी पता चल गई तो अपन लगता है अपन उसको भुना लेंगे, कभी भी संभव नहीं होता। जिस चीज़ में आपने समय दिया है और पैसा दिया है, जी दोनों चीज़, समय दिया जैसे पढ़ाई की कोई चीज़ की, या तो फिर पैसा दिया उस चीज़ में, तो फिर वो जो लर्निंग आती है उसी का उपयोग अपन आजीविका के लिए कर सकते हैं। जो अपने को थोड़ा थोड़ा कोई चीज़ के बारे में पता है और अपन सोचेंगे उससे अपनी आजीविका चल जाए, कभी संभव नहीं होगा वो चीज़। वो विरलों में किसी का होता है। अगर समझो कोई एकदम से निकम्मा रहा कि उसके देवी देवता को ऐसा हुआ कि और कोई तरीका ही नहीं है उसको देने का, तब वैसी छोटी मोटी चीज़ वो पकड़ के उसका चलवाए थे, क्योंकि मारेंगे थोड़ी भगत को अपने, तो इसलिए चलवाए थे। और अदरवाइज़ बाकी लोगों के लिए जिस चीज़ में आपने समय दिया है, जिस चीज़ में आपने पैसा लगाया है, वही चीज़ आपका आजीविका का मार्ग सदैव बनेगा। क्योंकि मैंने इंस्टीट्यूट भी चालू किया तो इंस्टीट्यूट भी 2-4 साल से कोई भी काम 3 साल 4 साल चलता है, उसके बाद में किसी न किसी कारण से उसको बंद करना ही पड़ता है। नहीं, अभी आप देवी की सेवा करो, जो देवी की सेवा करेंगे तो धन अपने आप रहता है, क्योंकि ये श्री विद्या उपासना होती है। आपने कोई गुरु वगैरह कुछ लिया हुआ है या कुछ उपासना साधना कर रहे हैं? नहीं, गुरु बनाया है। किसको? हमारे गुरु हैं यूपी से हैं। कौन? यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। कौन? श्याम जी हैं, श्याम जी के नाम से जानते हैं उनको। तो काफ़ी उनका अच्छा नॉलेज लगा तो उनको हमने गुरु बनाया था। कहाँ कैसे? से बनाया था? हमारे एक परिचित हैं तो उनके गुरु हैं वो, तो उन्हीं के माध्यम से संपर्क में बनाया। जी बराबर, आपकी देवी ने बताया वो जानकारी भी कि आपने गुरु जो है वो धारण किया हुआ है, ठीक है। किस चीज़ के हुए? नहीं, नॉर्मल लोग, पूछिए ना शास्त्री। कि कोई तो देवता को एंडोस करते ही होंगे ना। कौन से देवता दिए उन्होंने? वो श्री राम जी। ठीक है, तो मूल देवी की उपासना करो, श्री विद्या उपासना की जाती है। इस ब्रह्मांड में शक्ति के अतिरिक्त और कोई उपासना योग्य नहीं होता है, ठीक है। और शक्ति केवल महामाया, पूर्ण अम्बा, आदि शक्ति, आदि पराशक्ति ही हैं। बाकी सब भी जो हैं वो गौण शक्तियाँ होती हैं। तो श्री विद्या के रूप में देवी त्रिपुर सुंदरी की ही मात्र उपासना करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ हमारी पत्नी को जो है नवरात्रि के समय में अंतिम सप्तमी अष्टमी में कुछ भाव आते हैं, सवारी आती है। सवारी आती है। तो वो सवारी क्या है वो हमें समझ कुछ नहीं आ रहा बोलती है। हैं? वो मतलब सिंपल कि भाई नॉर्मल ही रहता है, ऐसा कुछ विशेष बताती नहीं, अपने पूजा पाठ में अपना रहेंगे देवी और सिर्फ सवारी आती है। आपकी कुल देवी है? कुल देवी हैं वो, क्योंकि उस समय उनका भाव इतना तीव्र हो जाता है कि किसी से संभलती नहीं है वो। नहीं, वो कुल देवी हैं, कोई ऐसा डरने की चीज़ नहीं है वो। अच्छा कुल देवी हर किसी की, हर हिंदू की कुल देवी जो होती है वो पत्नी पे वास करती है। अच्छा अच्छा। मतलब घर की बहू पे वास करेगी, जो घर की बहू बेटी पे रहेगी। नहीं करेगी, बहू पे वास करेगी वो। हाँ, तो वो आपकी कुल देवी ही हैं, तो उनसे कोई डरने की जरूरत नहीं, वो रहती ही है। सवारी ले रही हैं तो अच्छी बात है, परंतु जब आप ये सब उल्टे सीधे तरीके वाली चीज़ें करने लगते हो, खास करके पुरुष देवता की उपासना, तो फिर कुल देवी और जो भी पराशक्तियाँ होती हैं वो कुछ नहीं कर पाती हैं आपका। वैसे हम माता शक्ति की पूजा करते हैं, बस भी नहीं होना शारदे चाहिए, माता, ही होना चाहिए। माता शारदा की पूजा करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं और कान्हा जी को भी पूजती हैं, वो भी पूजती हैं, हम भी पूजते हैं कान्हा जी को। हाँ, पर अपने कॉकटेल नहीं बनाना चाहिए।
कुल मिला के श्री विद्या उपासना करो मूल अभी, क्योंकि अपने को बड़ा होना है ना। अगर आप कैपेबल हो, कर्म किया है। कान्हा जी को पूछते तो कान्हा जी की देवी तो वही है, जी त्रिपुर सुंदरी थी उनकी देवी जो थी, जो राधा जी राधा में जी समाहित, जिसको बोलते हैं। जो राधा जी में समाहित थी वही वो हमारे थी। हमारे जो गुरु जी हैं वो भी कान्हा जी और राधा जी को पूछते हैं हमेशा। तो राधा जी को राधा रूप में पूजने से गलत है, हाँ, उनको त्रिपुर सुंदरी के रूप में पूजना सही है। अच्छा अच्छा तो जब त्रिपुर सुंदरी की पूजा करेंगे तो वहाँ पे उनको राधा नहीं बोलेंगे, जी उनको अन्य कुछ नहीं बोलेंगे, वो त्रिपुर सुंदरी हैं। जो ब्रह्मांड है, जो प्रकृति है, जो परमेश्वरी हैं, वही केवल उपासना योग्य पूर्ण रूप से होती हैं, और उनकी ही कृपा से, कृपा करने का अधिकार केवल उनका ही है। अन्य लोग तभी कृपा करेंगे जब उनकी इच्छा होगी, जब उनके लिए हम कुछ करेंगे ही नहीं। बहुत सारे लोग तो उनका नाम ही नहीं जानते हैं, तो उनका पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ गरीबी में बीत जा रही है और केवल नारे लगा रहे हैं, जी है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए। देवी की अच्छी सब बातें लिखी थी ना, एक एक चीज़ जो घर में हो रही है, सब चीज़ें सही होंगी। आपने जो है धर्म कर्म में आपकी रुचि है, गुरु धारण किया हुआ है आपने, इस समय में पूर्ण रूप से परेशान है। आप अपना काम करते हो, आर्थिक परेशानी घर में फिलहाल बनी हुई है आपके यहाँ पर, और मूल आपका उद्देश्य आर्थिक परेशानी को ठीक करना ही है। कर्ज जो है हुआ है, पैसा फंसा हुआ है लोगों का, जब यही आपकी समस्या है। सब बातें लिखी थी, सब कुछ सही होगा बेटा, और उसके कारण कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है आपको। जी बिल्कुल बहुत अच्छा। हमारे यहाँ एक चीज़ हो रही है कि जैसे हमारा मम्मी जी पापा जी जो हैं वो छोटी बहू के प्रति उनका प्रेम बहुत ज़्यादा है, इंक्लिनेशन है वो और उस क्षेत्र में हमारे ज़्यादा पति ही। के प्रति थोड़ा प्रेम बहुत कम है। किसी न किसी कारण से शुरू से नाराज़गी रही है, लेकिन सेम व्यवहार दोनों के बीच में नहीं रहा है। तो उसका कारण हमें समझ नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों है। वो क्षेत्र कुसंस्कृत है, उसका ये कारण है। जी अपना क्षेत्र ही कुसंस्कृत है। अच्छा अच्छा केवल हम लोग अहंकार में पलते रहते हैं, अदरवाइज इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में मलेच्छों को मिला के सबसे कुसंस्कृत क्षेत्र मतलब अपना हिंदी भाषियों का। क्योंकि हम लोगों को न बच्चे पालना आता है, जी न बहू पालने आता है, न सास बने रह सकती है, न बेटा बेटी बने रह सकते हैं। एक अपनी मिस्टेक है। आपकी कोई गलती है क्या उसमें? क्यों कर रहे हो ऐसा? कुसंस्कार, केवल कुसंस्कार। मतलब उनको ये भी गलत भी नहीं लगता वो चीज़ कि हम किसी को ज़्यादा उनको समझ में ही नहीं आता है अपने को जी कि हम गलत कर रहे हैं। किसी सामने वाला कोई जीव है, उसके प्रति, वो हमारे प्रति कुछ बुरा नहीं कर रहा, हम क्यों कर रहे हैं उसके प्रति? जी जी उसकी गलती थी कि हमारे कोख से पहले आया बाद में आया। जो कर्ज का जो परेशानी है ये कब तक हो जाए। काम आपका स्टार्ट अभी कराएंगे आपका बेटा काम कुछ? पहले चालू होगा। मेरे काका ससुर जी को मैंने दिया था कुछ 15 लाख रुपए भी उनको दिया था मैंने, तो वो भी वो वापस नहीं कर रहे हैं। लगभग 3 साल 4 साल होने लगे। दिलवाते हैं आप, उनके पास पैसा है? मैं क्या है, जितने भी लोगों ने उधार दिया, जैसे मित्र है हमारे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए मुझसे 2 साल 2.5 साल पहले पैसे लिए थे। उन्होंने भी बड़े मुश्किल से 2-4-10 हज़ार रुपये वापस दिया, बाकी फिर नहीं दे रहे 50 हज़ार में से। एक और मित्र को आप ज़्यादा बोलते नहीं हो इसीलिए उसका फ़ायदा ले रहे लोग। आप लोग दोनों बहुत अच्छे हो, इसी चक्कर में सब लोग शोषण कर ले रहे हैं आपका। मतलब उनके पास पैसा है पर फिर भी उनका ऐसा है, जाने दो, बोल नहीं रहे तो क्यों करेंगे। हाँ जी वही बात है। हम अभी 2-4 दिन पहले, और हमारे मोहल्ले के हैं, उन्होंने उनको 1 लाख रुपए दिए थे, हमने उनकी बेटी आई थी। आप दिया मत करिए बस, जी क्योंकि आपसे वापस मांगना होता नहीं है, जी तो आप दिया ही मत करिए। इनसे भी हमारी 2 बात हो गई कि भाई मैं अपने पैसे 3 साल 2 साल हो गए बोल दिया। नहीं देता बोल दिया हमने सीधे सीधे, जो करना है नहीं दे सकते। और दूध जाएंगे, काम धाम आपका नया आरंभ होगा बेटा। थोड़ा समय दो, और तो जो भी तमाशा आया हुआ उसको थोड़ा समय झेल खत्म करो इसको। जी मैंने शेयर मार्केट में पिछले 3 साल में पूरा समय दिया सीखने में और उसको करने में, तो उसमें मैं आगे बढ़ पाऊँगा क्या? शेयर मार्केटिंग करना चाहते हो? क्योंकि मैं उसमें जो है, अगर मैं किसी को जानकारी देता हूँ तो उसका तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन मैं उसमें नुकसान ले पाता हूँ। हो सकता है मेरा डर हो या क्या, वो भाग्य पे चलता है ना बेटा। सट्टा, शेयर मार्केट, ये सब भाग्य का चीज़ है। जो बच्चे अपनी मिडिल यात्रा में रहते हैं, मतलब उनको बहुत जन्म बाकी है मुक्त होने में, ऐसे बच्चों का उन सब चीज़ों में चल जाता है। जिन लोगों को नज़दीक हैं, 1-2 जन्म 3 जन्म बाकी है सिर्फ आपका यात्रा ख़त्म होने में, तो ये सब चीज़ों पे आप अपना आर्थिक व्यवस्था नहीं चला सकते हो, क्योंकि आपका उतना कर्म बचा हुआ ही नहीं रहता है। क्योंकि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों जब शून्य होते हैं तब जाके मोक्ष प्राप्ति होती है। मतलब ये 2-3 जन्म बचे हैं, मतलब इसका मतलब इसके बाद में मोक्ष हो जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है यात्रा यहाँ का। फिर अब अगली बार जब संसार बनेगा तब आओगे। अच्छा अच्छा तो आपका मतलब मोक्ष की मार्ग पे हो आप, तो इसीलिए इसलिए बहुत ज़्यादा यात्रा ही नहीं बची है।
तो फिर इसलिए बहुत ज़्यादा कर्म नहीं बचा। बहुत ज़्यादा कर्म नहीं बचा तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी आप लगा दो और वहाँ से आपको पैसा आ जाए। अच्छा अच्छा, कुछ पुरुषार्थ करोगे तो पैसा आएगा। पुरुषार्थ तो बहुत करने की कोशिश की, फिर कुछ हाँ, पर सही जगह पे ना। अब जैसे अपने को समझो दिल्ली की ओर जाना है, अपन मुंबई की ओर निकल जाएंगे तो दिल्ली थोड़ी पहुँचेंगे। दिशा नहीं मालूम कि किधर जाए। नहीं तो अभी पता चल गया ना। अभी कुछ भी काम पुरुषार्थिक काम करो और वो आपका सक्सेसफुल करा देंगे, वो चल जाएगा आपका और आजीवन चल जाएगा। क्योंकि अभी 40 साल की उम्र भी हो गई है। अब कुछ ऐसा काम मिले कि अब आगे का जीवन निकल जाए उसमें। आगे का जीवन बहुत अच्छा, माता पिता के लिए जो सुख सोचे हैं वो तो हमको बिल्कुल। दे पाए हैं। मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। आपकी भावना बहुत अच्छी है, पर मन में ज़्यादा, क्योंकि देखो जो लोग दूसरे हैं, जो दूसरा जो जीव है, अपना माता पिता हो, अपना पुत्र पुत्री ही क्यों ना हो, जी अगर वो इस प्रकार की भावना अपने प्रति रखे तो बहुत ज़्यादा उसको तूल नहीं देना चाहिए, तो अपना ही तमस बढ़ता है, वो तो सही होता नहीं है ना। तो ज़्यादा सोचना नहीं उस चीज़ में। अपनी ओर से जो अपना कर्तव्य है वो पूरा करो, ठीक है। अच्छा जी को दिखा लो और देवी महामाया की सेवा करो केवल, और अन्य कोई देवी देवता करने की जरूरत नहीं है। जो आपने गुरु धारण किया है वो शास्त्रीय संप्रदाय है, कोई सिद्ध संप्रदाय नहीं, उनकी दीक्षा उक्षा मान्य नहीं होती है, ठीक है। अच्छे से महामाया की केवल ओम पे, बीज पे अच्छे से उपासना करो, ध्यान, केवल ध्यान और कुछ नहीं, ठीक है। सब सही होगा। कर्ज का मामला थोड़ा टाइम लगेगा पर निपट जाएगा, पैसा आएगा आपके पास। हाँ, काम करो सर।